नमस्कार बच्चों, चैप्टर नंबर 12 पर्यावरण, ऊर्जा के स्रोत एवं सतत विकास। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। बच्चों आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। नव्यकरणीय एवं अनव्यकरणीय ऊर्जा के स्रोत क्या हैं? उदाहरण देकर बताएं। का नंबर क्वेश्चन है। इसका जो आंसर है आइए देख लेते हैं आंसर सीधा। ऊर्जा के उत्तर लिखें आप। ऊर्जा के वे स्रोत जिनकी आपूर्ति ऊर्जा के वे स्रोत जिनकी आपूर्ति ऊर्जा के वे स्रोत जिनकी आपूर्ति प्राकृतिक क्रियाकलापों द्वारा प्रकृति में निरंतर बनी रहती है तथा जो प्रकृति में निरंतर बनी रहती हैं तथा जो समाप्त नहीं होती है नव्यकरणीय ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। पूर्ण विराम। जैसे जल, पवन, सूर्य आदि। पूर्ण विराम। ऊर्जा के जिन स्रोतों का उपयोग करने के पश्चात पुनः प्राप्त करना संभव नहीं होता। अनव्यकरणीय ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। पूर्ण विराम। जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, प्राकृतिक गैस आदि। जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, प्राकृतिक गैस आदि। क्वेश्चन नंबर पहले का ख नंबर। जैव गैस से आप क्या समझते हैं? प्रश्न लिख लें। आइए देखते हैं इसका आंसर। जैव गैस से आप क्या समझते? पहले का ख नंबर। उत्तर लिखें। ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर तथा कृषि अपशिष्ट का मतलब बच्चों समझिए, जो पत्ती हैं, डंठल है, बच जाते हैं तो उसी को कृषि अपशिष्ट कहते हैं। कृषि अपशिष्ट सरलता से उपलब्ध होते हैं। पूर्ण विराम। कुछ समय पूर्व तक इन्हें सीधे जलाकर ऊर्जा प्राप्त की जाती थी। किंतु इससे वायु प्रदूषण होता था और ऊर्जा की हानि भी। अतः अब इनके द्वारा उत्तम गैसीय ईंधन प्राप्त किया जाता है। अब इनके द्वारा उत्तम गैसीय ईंधन
प्राप्त किया जाता है। गैसीय ईंधन प्राप्त किया जाता है। पूर्ण विराम, प्राप्त किया जाता है। इन्हें बायोगैस, इन्हें बायोगैस या जैवगैस या जैवगैस कहते हैं। इन्हें बायोगैस या जैवगैस कहते हैं। बायोगैस या जैवगैस कहते। क्वेश्चन नंबर पहले का ग नंबर, इको फ्रेंडली तकनीकी को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। इको फ्रेंडली तकनीकी, इको फ्रेंडली तकनीकी को उदाहरण सहित, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन मार्क, स्पष्ट कीजिए। आइए आंसर लिखते हैं। आंसर, पर्यावरण की सुरक्षा को, पर्यावरण की सुरक्षा को, पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखकर, सुरक्षा को ध्यान में रखकर, पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखकर तैयार की गई, तैयार की गई, तैयार की गई तकनीक को, तैयार की गई तकनीक को, तकनीक को इको फ्रेंडली, इको फ्रेंडली तकनीक, इको फ्रेंडली तकनीक कहते हैं। पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखकर तैयार की गई तकनीक को इको फ्रेंडली, इको फ्रेंडली तकनीक कहते हैं, तकनीक कहते हैं। पूर्ण विराम। जैसे कारखानों की, कारखानों की चिमनियों में, कारखानों की चिमनियों में धूम अवक्षेपक लगाना। कारखानों की चिमनियों में, जैसे कारखानों की चिमनियों में, चिमनियों में धूम अवक्षेपक लगाना, धूम अवक्षेपक लगाना, धूम अवक्षेपक लगाना, धूम अवक्षेपक लगाना। ईंट भट्ठों की, ईंट भट्ठे की, ईंट भट्ठे की चिमनियों को, ईंट भट्ठे की चिमनियों को ऊंचा करना, ईंट भट्ठे की चिमनियों को ऊंचा करना, ऊंचा करना। बैटरी चलित, बैटरी चलित वाहनों का प्रयोग करना, बैटरी चलित वाहनों का, बैटरी चलित वाहनों का प्रयोग करना, वाहनों का प्रयोग करना। कारखानों के आसपास, कारखानों के आसपास, कारखानों के आसपास पौधरोपण, पौधरोपण करना आदि। कारखानों के आसपास पौधरोपण करना आदि। क्वेश्चन नंबर पहले का घ नंबर, इसको लिख लें, नोट डाउन कर लें। ऊर्जा संरक्षण के उपाय लिखिए। ऊर्जा संरक्षण के उपाय लिखिए। इसका आंसर कहीं न कहीं थोड़ा सा लंबा है, तो ऊर्जा संरक्षण के विभिन्न उपाय हैं। हम इसमें से कुछ उपाय लिख लेंगे जो कि हमारे परीक्षा में काम आ सकते हैं, हमारे जीवन में काम आ सकते हैं। उत्तर लिखें। ऊर्जा संरक्षण के उपाय डैश कर दें और यहाँ पर नीचे एक नंबर डालकर आप 1 2 3 4 5 नंबर डाल के लिख सकते हैं। पहला नंबर, मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटी, मोटरसाइकिल, स्कूटी या कार का प्रयोग, या कार का प्रयोग तभी करें, या कार का प्रयोग तभी करें जब बहुत आवश्यक हो। मोटरसाइकिल, स्कूटी या कार का प्रयोग तभी करें जब बहुत आवश्यक हो, जब बहुत आवश्यक हो। तो पहला ये संरक्षण का नियम है, यानी कि बहुत ज़रूरत होने पर ही इन वाहनों का प्रयोग करना बहुत आवश्यक हो। नंबर 2 लिखें, जब आवश्यकता ना हो, जब आवश्यकता, जब आवश्यकता ना हो तो पंखे बल्ब, तो पंखे बल्ब, तो पंखे बल्ब व अन्य विद्युत उपकरणों, व अन्य विद्युत उपकरणों के, व अन्य विद्युत उपकरणों के, विद्युत उपकरणों के स्विच को, स्विच को, स्विच को बंद कर दें, स्विच को बंद कर दें। विद्युत उपकरणों के स्विच को बंद कर दें। पूर्ण विराम। नंबर 3, जब तक संभव हो, जब तक संभव हो थोड़ी दूर जाने के लिए, जब तक संभव हो थोड़ी दूर जाने के लिए
पैदल चलें, थोड़ी दूर जाने के लिए पैदल चलें या साइकिल से जाएं। जब तक संभव हो थोड़ी दूर जाने के लिए पैदल चलें या साइकिल से जाएं। चौथा पॉइंट, यदि संभव हो तो सोलर कुकर, सोलर लालटेन व सोलर पंप आदि का प्रयोग करें। पांचवा पॉइंट, आदि का प्रयोग करें। पांचवा पॉइंट, सामान्य बिजली के बल्बों के स्थान पर CFL अथवा LED CFL अथवा LED का उपयोग करने से अपेक्षाकृत अधिक प्रकाश मिलता है और ऊर्जा की बचत होती है। भोजन बनाने से, अगला पॉइंट है, भोजन बनाने से पहले दाल चावल आदि पदार्थों को कुछ समय तक भिगो कर रखना चाहिए एवं ढक कर पकाना चाहिए। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, सही विकल्प के सामने बने वृत्त को काला कीजिए। यानी कि ऑप्शनल है, इसको चुनना है, इसमें से कौन सा विकल्प सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का डायरेक्ट हम यहाँ पर सॉल्यूशन के से ही शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 प्रश्न है, जलाने पर पर्यावरण को सबसे कम प्रदूषित करने वाला ईंधन है। यानी जलाने पर सबसे कम प्रदूषण किससे होता है। ऑप्शन है कोयला, LPG, मिट्टी का तेल और लकड़ी। तो सही उत्तर हो जाएगा इसमें LPG। खा नंबर में आप टिक कर लेंगे LPG। चाहें तो लिख लें, जलाने पर पर्यावरण को सबसे कम प्रदूषित करने वाला ईंधन है LPG। खा नंबर, वाहनों को चलाने के लिए न्यूनतम प्रदूषण वाला ईंधन है। वाहन को चलाने के लिए सबसे कम प्रदूषण वाला ईंधन कौन सा है। ऑप्शन है डीजल, पेट्रोल, CNG और मिट्टी का तेल। तो ऑप्शन नंबर गा नंबर सही है CNG में आप टिक कर देंगे CNG। फिर है गा नंबर प्रश्न, LPG में पाई जाने वाली मुख्य गैस है। कौन सी गैस है। ऑप्शन है ब्यूटेन, मीथेन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। सही आंसर होगा इसमें ब्यूटेन। तो बच्चों, ब्यूटेन और प्रोपेन 2 गैसें होती हैं। चूँकि ब्यूटेन ऑप्शन है तो हम ब्यूटेन करेंगे, अगर प्रोपेन ऑप्शन होता तो यहाँ प्रोपेन भी कर सकते। तो LPG में पाई जाने वाली मुख्य गैस है का नंबर ब्यूटेन। निम्नलिखित में कौन नव्यकरणीय ऊर्जा स्रोत है। नव्यकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन है। इसमें ऑप्शन है का नंबर पेट्रोलियम, खा नंबर प्राकृतिक गैस, गा नंबर कोयला, घा नंबर पवन। तो इसमें तो घा नंबर पवन नव्यकरणीय ऊर्जा स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से ऊर्जा के नव्यकरणीय और अनव्यकरणीय स्रोतों को छांट कर लिखिए। सूर्य, डीजल, पेट्रोल, कोयला, लकड़ी, बायोगैस और पवन। इनमें से हमें छांटना है। तो नव्यकरणीय लिखें। नव्यकरणीय में लिखेंगे आप सूर्य और पवन को लिखेंगे नव्यकरणीय। अनव्यकरणीय में लिखेंगे डीजल, पेट्रोल, बायोगैस,
डीजल, पेट्रोल, बायोगैस, लकड़ी, कोयला। डीजल, पेट्रोल, बायोगैस, लकड़ी और कोयला। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, खाली स्थान भरना है। का नंबर है, सौर ऊर्जा का स्रोत है, खाली स्थान सूर्य। यहाँ पर पहले ऑप्शन में हम सूर्य भर लेंगे, सन यानी कि सूर्य भर लेंगे। खा नंबर है, सीएनजी का प्रयोग वाहन में करते हैं, यानी कि सीएनजी का प्रयोग खाली स्थान में क्या भरेंगे, वाहन, यहाँ पर हम भर देंगे वाहन में करते हैं। सीएनजी का प्रयोग कहाँ करते हैं, वाहन में करते हैं। गा नंबर है, एलपीजी का प्रयोग क्या पकाने में करते हैं, रसोई पकाने में करते हैं। रसोई यहाँ भर देंगे, रसोई पकाने में या खाना पकाने में, या कुछ भी लिख सकते हैं, पकाने में करते हैं तो भरेंगे यहाँ पर रसोई पकाने में करते। घा नंबर, कमरा छोड़ते समय बिजली पंखा का स्विच क्या कर देना चाहिए। ऑप्शन है यहाँ पर बंद कर देना चाहिए, खाली स्थान में क्या भर देंगे, बंद कर देना चाहिए। चलिए बच्चों, ये चैप्टर के क्वेश्चन आंसर यहीं तक। मिलते हैं अगले क्वेश्चन आंसर सेशन में और अगले चैप्टर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।